नमस्कार, धर्म ज्ञान चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी में मैं आपको महर्षि मार्कंडेय जी के जन्म की कथा सुनाऊंगी, जिन्होंने देवाधिदेव महादेव की महान तपस्या करके मृत्यु को भी परास्त कर दिया और त्र्यंबकेश्वर महादेव से अमृत का वरदान प्राप्त किया और युगों युगों के लिए पृथ्वीलोक पर अमर हो गए। तो समय खराब न करते हुए शुरू करती हूँ आज की कहानी। प्राचीन काल में भृगु नाम के एक ऋषि हुआ करते थे, जिनके पुत्र का नाम मृकंदु ऋषि था। मृकंदु ऋषि अपनी पत्नी सुमित्रा के साथ काशी नगरी के एक छोटे से गांव कैथी में रहा करते थे। कैथी गांव गंगा नदी के तट से करीब 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। गंगा जी के इसी तट पर गंगा और गोमती दोनों नदियों का संगम होता है। मृकंदु ऋषि के यहाँ कोई संतान नहीं थी, जिसके कारण ऋषि मृकंदु और उनकी पत्नी सुमित्रा बहुत दुखी रहते थे। दोनों पति पत्नी अपने मन में संतान प्राप्ति की इच्छा को लेकर अत्यंत श्रद्धा भाव से भगवान भोलेनाथ की उपासना किया करते थे। उन्होंने कई साल भगवान भोलेनाथ की घोर तपस्या की। उनके भक्ति भाव और अटूट विश्वास को देखकर एक दिन भोलेनाथ को उन पर दया आ गई और देवाधिदेव महादेव ने मृकंदु ऋषि को सपने में दर्शन दिए और कहा, यद्यपि तुम्हारे भाग्य में 7 जन्मों तक संतान का योग नहीं है, किंतु फिर भी मैं तुम्हारी घोर तपस्या से प्रसन्न होकर तुम्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान देता हूँ। भगवान भोलेनाथ ने मृकंदु ऋषि के सामने 2 विकल्प रखे। पहला, एक ऐसा बालक जिसकी उम्र तो 100 साल होगी, परंतु वह दुराचारी बालक होगा, और दूसरा, एक ऐसा बालक जो महान तपस्वी और सदाचारी तो होगा, परंतु उसकी उम्र केवल 12 वर्ष की होगी। मृकंदु ऋषि ने सोचा, 100 साल के कुपुत्र को पाने से अच्छा है 12 साल जीने वाले सुपुत्र की प्राप्ति हो जाए। मृकंदु ऋषि ने शिवजी द्वारा दिए गए दूसरे विकल्प को चुना। ऋषि को पुत्र प्राप्ति का वरदान देकर भगवान भोलेनाथ अंतर्ध्यान हो गए। 9 महीनों बाद ऋषि पत्नी सुमित्रा ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। दोनों पति पत्नी ने उत्साह पूर्वक अपने पुत्र का नामकरण संस्कार कराया और उसका नाम मार्कंडेय रखा। शिवजी के वरदान से जन्मा ये बालक मार्कंडेय बचपन से ही शिवजी की उपासना में लीन रहने लगा। बालक मार्कंडेय जब 5 साल का हुआ तो उसके पिता ने उसे शिक्षा दीक्षा प्राप्त करने के लिए गुरु के आश्रम में भेज दिया। गुरु के आश्रम में अपनी शिक्षा दीक्षा प्राप्त करने के बाद जब बालक मार्कंडेय अपने माता पिता के पास वापस लौटा तो अपने पुत्र के वापस लौटने पर ऋषि मुकुंद और उनकी पत्नी सावित्री खुश तो बहुत हुए, परंतु थोड़ी ही देर में उनके चेहरे पर उदासी छा गई, क्योंकि उसकी आयु के 12 वर्ष पूरे होने में अब कुछ ही दिन शेष बचे थे। जैसे जैसे दिन बीत रहे थे, वैसे वैसे उसके माता पिता गहरी चिंता में डूबते जा रहे थे। अपने माता पिता को इस प्रकार दुखी देखकर बालक मार्कंडेय ने उनसे इसका कारण पूछा। पुत्र मोह में विवश होकर दोनों पति पत्नी ने रोते हुए शिवजी के वरदान से जन्मे हुए बालक मार्कंडेय को उसके अल्प आयु होने की सारी बात बता दी और उसे बताया कि उसकी आयु को पूरा होने में अब कुछ ही दिन शेष बचे हैं। बालक मार्कंडेय ने अपने माता पिता को सांत्वना देते हुए कहा कि आप चिंता ना करें, आपके भाग्य में 7 जन्मों तक संतान का योग नहीं था, फिर भी आपकी कठोर तपस्या के फल स्वरूप देवाधिदेव महादेव ने आपको संतान प्राप्ति का वरदान दे दिया। मैं भी तो उन्हीं त्रिलोकीनाथ भगवान भोलेनाथ का भक्त हूँ। अपनी आयु के बचे हुए इन शेष दिनों में मैं उनकी इतनी कठोर तपस्या करूँगा कि वो मुझे चिरंजीव होने का वरदान अवश्य दे देंगे। तत्पश्चात मृत्यु भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चांडाल का, काल उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। इतना कहकर बालक मार्कंडेय ने अपने माता पिता और अपने पितामह भृगु ऋषि से आज्ञा ली और शिव आराधना करने के लिए
किसी एकांत स्थान पर चल दिए। मार्कंडेय जी ने समुद्र के किनारे एक रेत का शिवलिंग बनाया और उसके समक्ष बैठकर एकाग्र मन से मृत्यु को परास्त कर देने वाले महामृत्युंजय मंत्र का निरंतर जाप करने लगे। और फिर एक दिन भगवान भोलेनाथ के ध्यान में मग्न बालक मार्कंडेय की मृत्यु का निर्धारित समय भी आ पहुंचा। जब यमराज के दूत उन्हें लेने के लिए उनके पास पहुंचे तो मार्कंडेय जी के तपोबल के कारण वो उनके निकट नहीं जा पाए। आखिर में परेशान होकर यमराज के चारों दूत वापस यमलोक को लौट गए और यमराज को सारी व्यथा कह सुनाई। तब स्वयं ही यमराज मार्कंडेय जी के प्राण हरण करने के लिए उनके पास आए, परंतु मार्कंडेय जी के तपोबल की शक्ति इतनी ज्यादा प्रबल थी जिसके कारण स्वयं यमराज भी मार्कंडेय जी के पास नहीं जा पा रहे थे। यमराज ने दूर से ही मृत्यु का फंदा मार्कंडेय की गर्दन में डाला और उन्हें शिवलिंग से दूर खींचने लगे। मृत्यु का फंदा गले में पड़ जाने से मार्कंडेय जी को घुटन महसूस होने लगी और वे महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण जोर जोर से करने लगे। भगवान भोलेनाथ यमराज के इस दुस्साहस पर क्रोधित हो गए और तुरंत ही वहां अपने रौद्र रूप में प्रकट होकर यमराज को मार डाला। भगवान शंकर के क्रोधित होने से तीनों लोकों में अंधकार छा गया। उनके रौद्र रूप से घबराकर ब्रह्मा और विष्णु समेत सारे देवी देवता पृथ्वी लोक पर उतर आए और देवाधिदेव महादेव को प्रसन्न करने के लिए स्तुति करने लगे। कई दिनों तक लगातार की गई सभी देवी देवताओं की प्रार्थना को सुनकर भगवान भोलेनाथ का गुस्सा शांत हुआ। तत्पश्चात सभी देवी देवताओं ने भगवान भोलेनाथ से यमराज को पुनः जीवित करने की प्रार्थना की, क्योंकि अगर यमराज नहीं होंगे तो संसार में जन्म और मरण का संतुलन बिगड़ जाएगा। सभी देवी देवताओं की प्रार्थना को सुनकर भोलेनाथ ने यमराज को पुनः जीवित कर दिया। पुनः जीवन दान मिलने के बाद यमराज भोलेनाथ के चरणों में गिर गए और उनसे निवेदन किया, भगवान, आप ही ने तो मुझे मृत्यु का देवता घोषित किया था और पृथ्वी भर के प्राणियों का जन्म मरण का कार्यभार मुझे सौंपा था। आप ही के आशीर्वाद से इस बालक का जन्म हुआ था और आप ही ने इस बालक की उम्र 12 वर्ष तक निर्धारित की थी। मैं तो इस बालक के प्राण हरण करके अपने कर्तव्य का पालन कर रहा था। प्रभु, फिर मुझसे ऐसी क्या भूल हो गई जिसके कारण आपने मुझे मृत्यु दंड दे दिया। तब भगवान भोलेनाथ ने यमराज को समझाया, कलयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और सतयुग, अगर ये चारों युग एक साथ मिल जाएं, तो ब्रह्मा जी की आयु का एक दिन बनता है और ऐसे ही 10 ब्रह्मा के बराबर शंकर जी का दिया हुआ एक दिन बनता है। मैंने इसी प्रकार से इस बालक की आयु 12 वर्ष निर्धारित की थी। फिर इस बालक के प्राण हरण करने का दुस्साहस तुमने कैसे किया? यमराज ने अपने दुस्साहस के लिए भगवान भोलेनाथ के चरण पकड़कर क्षमा प्रार्थना की और अपने यमलोक को वापस चले गए। तत्पश्चात भगवान भोलेनाथ ने साक्षात रूप में मार्कंडेय जी के सामने प्रकट होकर उन्हें दर्शन दिए और उनकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें चिरंजीव होने का वरदान दिया। भोलेनाथ से चिरंजीव होने का वरदान पाकर मार्कंडेय जी सही सलामत अपने माता पिता के पास लौट आए और अपनी सिद्धियों और शक्तियों के द्वारा जन कल्याण करने लगे। मार्कंडेय जी ने अनेकों ग्रंथों और पुराणों की रचना भी की थी, जिनमें दुर्गा सप्तशती, श्री हरि विष्णु भगवान के नरसिंह अवतार की कथा, सूर्य देव के जन्म की कथा, द्रौपदी के 5 पुत्रों की कथा, राजा हरिश्चंद्र की कथा, बलभद्र जी की तीर्थ यात्रा मदालसा की कथा, दत्तात्रेय जी की कथा और 9 प्रकार की सृष्टि की सुंदरता का वर्णन मिलता है। इनके अलावा मार्कंडेय पुराण में श्री कृष्ण के सभी अवतारों के जन्म की कथा और उनकी सभी बाल लीलाओं का वर्णन मिलता है। कहते हैं महर्षि मार्कंडेय जी आज भी पृथ्वी पर जीवित देवता माने जाते हैं। महर्षि मार्कंडेय के बारे में एक और कथा प्रचलित है,
जिसका जिक्र हम दूसरे वीडियो में करेंगे। उम्मीद करती हूँ महर्षि मार्कंडेय जी के जीवन से जुड़ी जानकारियाँ और ये कथा आप सभी को पसंद आई होगी। आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए मेहमान हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।